सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड बलूचिस्तान इशू। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, देखें बांग्लादेश क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश जो है ना वो हमारा एक बहुत जो है ना वहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है ना हमारी रिसोर्सेज थी, कोस्टल एरिया था वो, और वहाँ पर जो है ना आपको पता है वहाँ से जो है ना वो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट जो है ना आपका वहाँ से काफ़ी जो है ना ग्रो कर सकता था। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है ना आपका सिस्टम था यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। लेकिन क्या था, बलूचिस्तान सॉरी ये बांग्लादेश को आपका जो है ना इकोनॉमिकली इग्नोर किया जा रहा था। सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आगे हम बात करते हैं, और बलूचिस्तान इशू भी हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम इसका जो है ना ओवरव्यू देखेंगे हम कि बलूचिस्तान और बांग्लादेश का जो इशू है इनके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। क्योंकि अगर सवाल कभी आ जाता है कि भाई जो है ना बलूचिस्तान का जो इशू है और जो है ना वो बांग्लादेश का जो इशू है वो दोनों सेम हैं, तो फिर बांग्लादेश जो सेपरेट हो गया तो क्या बलूचिस्तान भी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बलूचिस्तान का जो इशू है वो उसके अंदर थोड़ी सी कुछ डायमेंशंस का थोड़ा सा फ़र्क है। वो अभी हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या फ़र्क है। तो ये हमारा मेन इवेंट हुआ था, आपको पता है 1971 में जो है ना ये काम हुआ था। 1950 में जो है ना फिर क्या होता है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था वो देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपको पता चल रही थी वहाँ पर। ये वही वाली बात हो गई कि आपकी जो है ना जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसके जो भी काम धंधे थे उसके अंदर आपकी जो है ना वो मिलिट्री क्या कर रही थी, इंटरवीन कर रही थी। या आपके टोटली जो है ना वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो है ना वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है डेमोक्रेसी पहले ही वीक थी, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि देखें जब आपको पता है कोई एक्सटर्नल जो है ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व करता है। अब फौज का देखें काम नहीं है सियासत के अंदर। ठीक है, तो अब जब मिलिट्री ने इंटरवीन करना शुरू किया, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेमोक्रेसी लाजमी सी बात है वो कमज़ोर ही पड़ेगी ना। ठीक है, आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे, आप जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर इस तरह से होगा, नेशनलाइजेशन हो रही है। तो फिर क्या था कि बांग्लादेश के अंदर भी इसी वजह से एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है ना वो क्रिएट हो गई थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप लोग ये बात समझ लें कि उनको आपको पता है बिल्कुल भी आपको पता है कुछ भी जो है ना उनको वहाँ पर जो अपनी इंस्टीट्यूट्स थी, मेजर इंस्टीट्यूट्स थी आपकी, वो आपके वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थी। ठीक है, तो आपका जो है ना जो आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपका जो बंदा था, जो आपकी जो पीपल्स पार्टी थी वो थी आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में आपके लीडर थे, और जो आपके मुजीबुर रहमान आपके जो आपके थे शेख मुजीबुर रहमान, ये जो है ना आपके वो बांग्लादेश के जो है ना वो आपके लीडर थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस अभी हम जो आगे इवेंट्स हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स यहाँ पर नहीं हुआ था। ये बेसिक इसकी आप कॉजेज आप लोग देख लेंगे, कॉजेज क्या है इसकी। ठीक है, और भी आपकी कॉजेज यहाँ पर आप लोग जो है ना अपने हिसाब से ये पॉइंट्स आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जो है ना वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं हो रही थी, कोई नो डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आप देखते हैं कि दो यूनिट थे ना, एक आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था और आपका ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था। ठीक है, तो क्या था, ये दो प्रोविंसेस थे असल में। ठीक है, अब ये दो प्रोविंसेस हो गए, तो अब क्या होगा कि जो भी प्रोविंस जो है ना वो आपको पता है कि हर प्रोविंस की ये लोग कहते थे, यहाँ पर आपका मुजीबुर रहमान थे और ये कहते थे कि हमारे जो है ना प्रोविंशियलिज्म होना चाहिए, यानी कि सूबे जो है ना वो मजबूत होने चाहिए, उनका ज़्यादा वो जो है ना। अभी हम इनके जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो लोग डिमांड कर रहे थे वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से फिर लैंग्वेज मूवमेंट भी एक थी, ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और आप इसकी कॉजेज भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपकी जो है ना लैंग्वेज मूवमेंट थी। आपको पता है जब कायदे आज़म ने ये किया कि भाई उन्होंने जो है ना वो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो फिर आपका जो है ना जो बंगाल में जितने भी लोग थे उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं अपना बांग्लादेश और बलूचिस्तान का। ठीक है, बांग्लादेश हमारे पास आपको पता है इसके अंदर बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है और बलूचिस्तान के अंदर बलोची लैंग्वेज बोली जाती है। फिर क्या यहाँ पर एथनो, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं कि एथनो नेशनलिज्म रोज अप। यहाँ पर
क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंट्रल प्रोविंस डिबेट, जो आपको पता है सेंट्रल प्रोविंस इशू, जो आपको पता है मैंने बताया था कि 1 यूनिट की वजह से, ठीक है, 1 यूनिट सिस्टम की वजह से ये वेस्ट पाकिस्तान ने 1 यूनिट जो बनाया था, इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर आपको पता है बंगालियों की जो मेजॉरिटी थी, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन थी वो इससे ज़्यादा थी, ठीक है, वो आपका वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। तो अगर लाजमी सी बात है कि अगर बंगाली जीत जाता, कोई बंगालियों में से कोई यहाँ पर भी मेजॉरिटी में आ जाते, तो वो यहाँ पर भी हुकूमत उनकी होती। तो इसीलिए इन्होंने 1 यूनिट पॉलिसी अपनाई, और 1 यूनिट पॉलिसी में इन्होंने क्या किया कि 50% सीट इसकी हो गई वेस्ट पाकिस्तान की, और 50% जो सीट्स हैं वो आपकी हो गई ईस्ट पाकिस्तान की, ठीक हो गया। फिर आपका एब्सेंस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों जगहों पर नहीं होती थी। बलूचिस्तान को तो आपको पता है फेडरली एडमिनिस्टर किया जाता था 1970 तक, तो इसी वजह से वहाँ पर तो भी इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई आपका जो है ना सिस्टम नहीं था वहाँ पर। तो और बांग्लादेश के अंदर भी आपको पता है, क्योंकि शुरू होते ही वहाँ पर जैसे ही आपने जो है ना थोड़ी सी आपकी जो है ना डेमोक्रेसी आई है, इलेक्शन होना शुरू हुए हैं थोड़ा सा, तो आप जो है ना पहले ही मरहले में क्या होता है कि आपका पूरा मुल्क आपसे अलग हो जाता है, ठीक है, तो मसले वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के इश्यूज तो आज भी हैं कुछ ना कुछ, लेकिन तो ये दोनों जो थे, ये मतलब ये कुछ जो हमने इश्यूज देखे, ये दोनों के अंदर कॉमन इश्यूज हैं। अब कुछ और देखते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पर भी हैं बांग्लादेश के अंदर। मुक्ति बाहिनी आपको पता है कि ऐसा ग्रुप है जो कि जिसको जो है ना इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, और फिर इंडिया ने जो है ना इन्हीं मुक्ति बाहिनी के जो है ना वो ज़रिए मिलकर यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। इसी कॉन्स्पिरेसी का मकसद यही था कि ये बांग्लादेश को यहाँ से अलग किया जाए, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई जाए। तो ये इंसर्जेंट ग्रुप थे यहाँ पर। जबकि आपके बलूचिस्तान के अंदर आपकी डाइवर्जेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जैसे कि आपका BRA, BLA और BNP। ये अब जो है सारी की सारी, ये अब ये BLA जो है, ये आप अगर कहें कि इंसर्जेंट पार्टी, तो इसका ये आप देखें, ये जो इसका ओरिजिन है वो है BSO। तो ये BSO जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो लिहाजा इसलिए हम इनको यही कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि इनको थोड़ा सा जो है ना वो इनका समझे दिमाग थोड़ा सा घूम गया है, ठीक हो गया। अब क्या है आपका जो है ना एक और बात थी आपकी कि जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी थी, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि ईरान का और जो है ना अफगानिस्तान दोनों का यहाँ पे जो है ना वो बॉर्डर आपका जो है ना वो मिल रहा है। लिहाजा इसी वजह से भी आपका जो है ना वहाँ से भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जो है ना जिनका इम्पैक्ट पड़ता है इस बलूचिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। फिर क्या आपका 1950 में पॉलिटिको ब्यूरोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उनके अंदर भी लाजमी सी बात है इन्होंने जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी ने, आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, मैंने आपको बताया था ना, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो था, ब्यूरोक्रेसी की जो है ना वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई थी आपकी पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, ठीक है। 1950 के आसपास ये मामला हो रहा था। तो फिर क्या था आपको पता है, एक मसला तो यह था कि पॉलिटिकल ब्यूरो कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है। दूसरा मसला यहाँ पर यह था कि जो है ना कोई जनरल इलेक्शंस भी नहीं हो रहे थे यहाँ। तो बलूचिस्तान के अंदर तो खैर थे ही नहीं ना, बलूचिस्तान के अंदर तो आपको पता है 1970 तक ही था मामला। 1947 में से लेकर 58 तक आपका बांग्लादेश में जो है ना कोई इलेक्शंस नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको पता है 70 के अंदर जब आपका जो है ना 1971 में हुआ है मामला, तो अब तब आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका जो है ना मुल्क ही आपका टूट गया, ठीक है। लेकिन आपका जो है ना बलूचिस्तान का तो आपको पता है 1970 तक आपका जो है ना इनको यहाँ पर जो है ना इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये लोग आए, ये मेंगल वगैरह ये लोग आए, अख्तर मेंगल और जो है ना इस तरह के लोग आए और उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है ना वो भी दोनों के ही अंदर, दोनों में ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो है ना वो सारी जो आपकी जो है ना मेजर सोर्सेज हैं, और जो आपको पता है पंजाब सेंट्रिक आपकी जो है ना वो पॉलिटिक्स, तो आपको पता है जो आपकी पंजाब सेंट्रिक जो आपकी पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो है ना वो आपको पता है फंडिंग भी नहीं होती, और काफ़ी जो है ना और काफ़ी मसले मसाइल हैं। आपका जो है ना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी आपको पता है, आपका सैंदक का प्रोजेक्ट है आपका, और जो है ना आपका रेकोटिक आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपने जो है ना वो चाइनीज़ को दिया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना वो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, अगर आप यहाँ पर देखें सेंस ऑफ डेप्रीवेशन जो है ना तो वो आपको बलूचिस्तान के अंदर भी मिलेगी, और आपका जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर भी आपको सेंस ऑफ डेप्रीवेशन मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब क्या होता है आपके जो है ना हम देखते हैं कि भाई रीजंस क्या थे, क्या मसला क्या था
कि किस तरह से जो है ना ये आपके पहले भी हमने, ठीक है, ऑल्दो हमने पहले भी कुछ रीजंस ही डिस्कस किए, लेकिन अब हम जो है ना क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो कुछ ऐसे जो है ना फॉर्मली हम जो है ना कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे। तो पिछले पॉइंट्स जो हैं वो भी आप लोग रीजंस में डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 1954 में आपको पता है जो आपके गवर्नर जनरल थे आपके, उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नर को। गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे? उस वक्त आपके जो गवर्नर जनरल थे वो आपका जो है ना वो मलिक आपके गुलाम मोहम्मद जो थे वो आपके जो है ना उस वक्त गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने, आपको पता है, फिर जो आपका ख्वाजा जो आपके नाजिमुद्दीन थे उनकी जो है ना इन्होंने गवर्नमेंट को गिरा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से उस वक्त भी आपका जो है ना जो बंगाली रिसेंटमेंट्स थी वो उनकी जो है ना मूवमेंट हुई है कि भाई ये क्या कर दिया आप लोगों ने, गवर्नमेंट खत्म कर दी। क्योंकि लाजमी बात है आपने बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो भी आपने खत्म कर दी, ठीक हो गया। फिर मार्शल लॉज एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे पास। अयूब खान की जो है ना एक थोड़ी सी पॉलिसी थी इंटीग्रेशन की पॉलिसी, कि उन्होंने जो है ना काउंसिल ऑफ इंटीग्रेशन बनाया और कल्चरल एक्सचेंजेस उन्होंने किए, ताकि जो है ना वो जब कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे तो ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कुछ मामला अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक और मसला क्या था कि अयूब एरा में जब आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो आपकी बढ़ रही थी। तो उस वक्त भी आपको पता है ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो आपकी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रही थी। आपकी ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त भी आपका उसको अकेला छोड़ दिया गया, ठीक हो गया। फिर आपका क्या हुआ, आपका जो है ना आपके कुछ एक बहुत बड़ी रीजन जो आपकी मेन रीजन तक समझो आ जाती है, वो है आपकी जो है ना सिक्स पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये 6 पॉइंट्स क्या हैं? ये एक ऐसा जो है ना वो एक मामला है कि ऐसी जो है ना पॉइंट्स हैं जिससे हमें नाम तो इसको फेडरलिज्म का दिया है, लेकिन इससे हमें जो है ना वो समझ आपको आती है कि ये जो है ना एक बिल्कुल कॉन्फेडरेशन बेस्ड आपका जो है ना वो एक एजेंडा है, ठीक है। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो क्या, अब इसका मतलब यही है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ठीक है भाई, नेशनल असेंबली होगी आपकी, और जो है ना जो पार्लियामेंट होती है आपकी वो होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम जब होगा तो इसके अंदर जो है ना ये नहीं होगा कि जो है ना फेडरलिज्म होगा। आपको पता है फेडरलिज्म में क्या होता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होती है, जबकि जो आपके सूबे होते हैं वो आपके जो है ना उनके अंदर आपको कम इख्तियारात सूबों को मिलते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा उनको इख्तियारात नहीं मिलते। जो इंटरनल मैटर्स है जैसे कि एजुकेशन है, आपका हेल्थ वगैरह, जो आपके इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि मगर जो आपकी जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये जो है ना एक बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस और भी काफ़ी चीज़ें, आपका टैक्सेशन बड़ी चीज़ है आपकी, ठीक है। करेंसी रेगुलेशन, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो आपकी बड़ी जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ें से जो है ना वो जो आप देखते हैं कि जो इनकी डिमांड थी, आप देखते हैं कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इन्होंने मांगा, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी। कैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें जब मिलेगी तो आप देखते हैं कि इसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखें अब क्या फेडरलिज्म जो अभी इनका जो है ना दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप जो है ना फेडरलिज्म को, जो फेडरल जो आपकी गवर्नमेंट होगी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस देंगे, यानी कि डिफेंस का जितना भी काम धंधा होगा वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट संभालेगी, जबकि आपके जो फॉरेन अफेयर होंगे वो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही संभालेगी। लेकिन जो आपकी जो करेंसी जो है वो सेपरेट होगी और आपके जो बैंकिंग रिजर्व्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ये बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका तीसरा पॉइंट है कि सेपरेट करेंसी एंड सेपरेट बैंकिंग रिजर्व्स, ठीक है। ये बहुत ही जो है ना एक खतरनाक किस्म की पॉलिसी है। इसको देखते हैं क्या मामला है ये कि आप देखते हैं जब आपकी करेंसी सेपरेट होगी, लेकिन इसमें एक और बात थी कि सेपरेट करेंसी तो है लेकिन आपकी इजीली लिक्विडेटेबल करेंसी है आपकी, ठीक है। इजीली लिक्विडेटेबल करेंसी आपकी क्या होती है कि जो आपका पाकिस्तानी रुपीज होगी और बांग्लादेश का जो रुपी होगा वो आपका इजीली आपस में जो है ना वो कन्वर्ट हो सकेगा। तो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना उसका बहुत गहरा लिंक होगा। तो दोनों करेंसीज को एक जैसी वैल्यू देने की बात हुई, लेकिन फिर भी सेपरेट ही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई आपको क्यों एक करेंसी नहीं चाहिए, तो अलहदगी की समझे। आप देखें ना खुद ही ये सेपरेशन की यहाँ पे आपको स्मेल आ जाएगी आपको। तो आप देखते हैं कि बैंकिंग रिजर्व्स भी आप अलग कर रहे हैं। बैंकिंग रिजर्व्स क्या होते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी चीजें मान लें आप दूसरे मुल्कों से अपने मुल्कों में मंगवाते हैं, ठीक है,
कोई भी आप जो है ना वो कोई भी चीज़ अपने मुल्क में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट करने के बाद जो आप पैसे देते हैं वो पैसे आपके जो बैंकिंग रिजर्व्स होते हैं, फिर और भी बहुत काम होता है बैंकिंग रिजर्व्स का, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम हो गया एक, तो दूसरा काम इनका होता है आपका इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम, ठीक है। तो ये तो अलग कर रहे थे, ठीक है, ये भी कहा भाई ये भी अलग कर दो, अपने अपने रिजर्व्स होंगे, हमारी अपनी जो है ना वो हमारे अपने जो है ना वो सेविंग्स होंगी, आपकी अपनी सेविंग्स होंगी, ठीक है। तो आप देखते हैं ये यहां पर भी क्या हो रहा है मामला, प्रोविंशियल, आपका प्रोविंशियल जो और क्या होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट होंगे ये देखते हैं। ये इसका जो है ना चौथा पॉइंट है, और इसके अंदर क्या है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करने की इजाजत होगी। अब देखें आप आज की गवर्नमेंट में देखें ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो इमरान खान साहब हैं, वो हमारे क्या करते हैं कि वो फेडरल जो है ना टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम इनकी डिमांड क्या थी कि फेडरल टैक्सेस जो होंगे वो आपके प्रोविंसेस जो हैं वही कलेक्ट करेंगे, यानी कि बांग्लादेश का बांग्लादेश करेगा और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है उसका वेस्ट पाकिस्तान ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई। तो ये आप देखिए कि जो आपका जो फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम रखे, तो नाम इसका आप फेडरल रख दें, उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या चीजें हो रही हैं वो आप देखें, कन्फेडरेशन बनाने की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है यहां पर कि आपके जो अकाउंट्स होंगे जितने भी वो भी अलग अलग होंगे, और आपके फॉरेन एक्सचेंजेस जो होंगे वो भी आपके अलग अलग होंगे। आप देखिए हर चीज अलग अलग कर दी, खाली एक डिफेंस, यानी कि जब हमें मार पड़ रही होगी तब आप आके हमें बचा लेना, वगरना दूसरी चीजों में हम और आप अलग अलग, ठीक है ना। ये आप देखें कैसी पॉलिसी थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है। अब क्या है अगला पॉइंट, इनका 6th पॉइंट देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो है उनको अपनी जो है ना मिलिट्री बनाई जाएगी। अब आप देख लें, खुद देख लें, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री बनाई जाएगी और उनकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, पुलिस हो गया आपका, और आपके जो रेंजर्स वगैरह, आपके जो और जो फोर्सेस होती हैं वो आपकी जो होंगी वो भी बांग्लादेश की अपनी होंगी, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी होंगी। नेवी हेडक्वार्टर्स भी यहां पर बनाए जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अभी फिलहाल तो जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान, आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान उनके पास नेवी हेडक्वार्टर्स जो बन रहे थे वो भी यहाँ पे कहा कि भाई ये भी हमारे जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान में ही बनाओ, नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ठीक है। और अगली रीजन आपकी क्या आ जाती है, और भी रीजन है हम देखते हैं, वो तो 6 पॉइंट की तो एक पूरी रीजन हो गई ना। एक और रीजन क्या है आपकी कि इंडियन सपोर्ट टू मुक्ति बाहिनी, ये बहुत बड़ी जो है ना आपकी रीजन है कि आपको पता है कॉन्स्पिरेसी इंडिया की चल रही थी, और इसके अंदर जो है ना इंडिया का प्लान शुरू से यही था कि भाई वो बांग्लादेश को अलग करना चाहते थे, ठीक है ना, तो उसने वो काम किया था। फिर आप देखते हैं कि 1985 में ये एक और जो है ना इसकी जो है ना आप देख लें कि एक जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मुहाजिर पश्तून राइवलरी, ये मैं पॉइंट यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है आपका, ये आपकी जो नेशनल, आप हम जो मेन बात, हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है ना, नेशनल डिसइंटीग्रेशन, सॉरी। तो ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन हम जो है ना वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुहाजिर पश्तो राइवलरी, ठीक है ना, 1985 में हुई थी जो कराची के अंदर, आपको पता है फिर जो है ना काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, और वहाँ पर जो है ना आपको पता है हर टाइम ही जो है ना फड्डे चलते रहते थे, तो ये मुहाजिर पश्तून राइवलरी वहाँ पर भी शुरू हो गई, ठीक है, 1985 में। ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसके रीजन अलग है, इसीलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा है, ठीक है। तो ये आपने जो पॉइंट डालना है नेशनल डिसइंटीग्रेशन की, एक जो है ना इसके ऊपर अलग से आप एक थोड़ा सा पैराग्राफ बना के 2-4 आप पॉइंट उसमें लिख दें कि भाई मुहाजिर पश्तून मूवमेंट थी, कराची के अंदर थी, इसके अंदर जो है ना हालात ख़राब हो गए और काफ़ी जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, ठीक है। ये तमाम बातें आप वहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं इवेंट्स। इवेंट्स बहुत ज़रूरी है कि इवेंट्स क्यों हुए थे, क्या क्या इवेंट्स हुए थे। इवेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले आप देखते हैं याह्या के रूल से, हमने याह्या के रूल पर बात, जब हमने जो पिछले डेमोक्रेटिक जो एवोल्यूशन में हम बात पिछली हेडिंग में करते हैं लैक ऑफ इनिशियल लीडरशिप में, वहाँ पे हम जो है ना याह्या रूल तक हम देखते हैं। याह्या रूल आपको पता है, याह्या जो थे उन्होंने क्या किया कि जो है ना उन्होंने कहा भाई इलेक्शन में करवाऊंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने काम किया 1970 में, उन्होंने जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस करवाए उन्होंने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए आपको पता है फिर बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान, अब आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पहले आपको पता है जो गवर्नर जनरल के पास राइट्स थे वही राइट्स अब किसके पास थे, आपके प्रेसिडेंट के पास वो राइट्स थे, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो आपकी जो
बहुत जो मशहूर शख्सियत थी वो आपके शेख मुजीबुर रहमान थे, और आपके वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो आपके बहुत ही मशहूर आपके लीडर थे। ठीक है, जब आपका इलेक्शन हो गया और रिजल्ट जब आया है तो हमने देखा कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया और वो 160 सीट्स जीत गए। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी उनकी जो वो थी उससे भी ज्यादा वो सीट्स जीत गए। ठीक है, लेकिन जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 81 सीट ली और शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पे कितनी ली? 0। ठीक है, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितनी सीट्स ली? 0। लेकिन आप खुद देखेंगे साफ साफ नजर आ रहा है कि बंगालियों में से किसी ने भी आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट नहीं दिया, और यहाँ पे जो आपके वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे इन्होंने में से किसी ने भी बंगाली को वोट नहीं दिया। तो ये नेशनलिज्म का भी मामला यहाँ पे आप लोग खुद देख लें, एथनो नेशनलिज्म, हमने बात की ना एथनो नेशनलिज्म, तो ये आप देख लें कि क्या है एथनो नेशनलिज्म। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि फिर आपने देखा कि भुट्टो ने जो है ना वो एक जॉइंट जो है ना नेशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो हमने जो है ना जिसके अंदर जो है ना वो बताया कि पावर जो है ना वो डिवॉल्व की जाती हैं, आपका जो है ना जो आपका इलेक्शन जीता है बंदा उसको पावर दी जाती है। तो ऐसी एक नेशनल असेंबली के अंदर मीटिंग होती है, वो मीटिंग जो थी भुट्टो ने कहा मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, और आपके जो जो है ना याह्या को भी उसने प्रेशराइज किया कि भाई तुम भी ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करो। ठीक है, तुम भी इस मीटिंग को पोस्टपोन करो, और जो पावर्स हैं क्योंकि याह्या ही आपको पता है उस टाइम जो है ना वो था, और जो है ना याह्या ने फिर क्या किया, याह्या ने जो आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उसके चक्कर में आके उसने भी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। दोनों का मकसद क्या था कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स हैं वो अगर उन्हें लागू कर दिए तो फिर मसला सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो 6 पॉइंट्स हैं सारा मसला सारा खेल ही उन्हीं का है। ठीक है, अगर आप देखते हैं बिल्कुल सेपरेशन की बात हुई तो पाकिस्तान तो गया ना समझो हाथ से। तो अब क्या होता है कि यहां पर जो है ना जब आपने जो याह्या था उसने जो है ना वो पावर्स डिवॉल्व नहीं की, एक जो है ना ज्वाइंट पहले उसने जो है ना याह्या ने जो है ना एक डेट दी कि भाई हम इस डेट को ज्वाइंट असेंबली जो है ना ज्वाइंट मतलब जो आपका नेशनल असेंबली की जो मीटिंग है वो हम जो है ना वो देख लेंगे। लेकिन फिर वो डेट आई और गुजर गई तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा भाई ये तो काम खराब हो रहा है, ये तो सीधे नहीं हो रहे, तो उन्होंने वहां पर एक डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की आपके बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, मुक्ति बाहनी जो थी वो एक मेन वहां पे जो है ना वो ग्रुप था जिन्होंने काफी ऑपरेशंस किए, वहां पर काफी जो है ना वो दंगा फसाद किया। ठीक है, याह्या ने क्या किया, याह्या ने आर्मी को बुलाया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया ने जब देखा कि भाई उसकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो रही है और इसने आर्मी बुला ली है ताकि कंट्रोल किया जाए मामले को, तो इंडिया ने सारा मामला देखकर अटैक कर दिया, और जो है ना उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जो है ना वो 90,000 आपको पता है पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे वो आपके जो है ना इसके आपके इंडिया के पास चले गए, और ये आपके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ये आपको पता है वापस कर देने होते हैं। तो भुट्टो ने फिर जो है ना वो आप ये नहीं कर सकते कि इनको टॉर्चर करें, कि इनके अपने जो है ना वो इनके अपने राइट्स होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मारें और पीटें इनको। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ था कि जो है ना उसने वापस तो कर दिए थे भुट्टो ने। फिर जो है ना इसके अंदर आपको पता है कि आपको जो है ना वो हम दिखाते हैं आगे क्या हुआ था कि भुट्टो ने जो है ना जब आपको पता है याह्या साहब ने देखा कि भाई बांग्लादेश तो हमारे हाथ से गया, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है पाकिस्तान जंग भी हार गया और पाकिस्तान जो है ना वो अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी वहां पे उनके फंस गए, क्योंकि इसने जो है ना वो लाइन आप देखते हैं ना ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है, तो यहाँ से लाजमी बात है अब सप्लाई लाइन जो है ना, तो सप्लाई लाइन काट दी ना इंडिया ने। अब सप्लाई लाइन नहीं है तो अब कितने दिन तक जंग लड़ोगे आप, असलहा नहीं पहुंचा रहे। फिर इन्होंने क्या किया, बाय एयर जाना शुरू किया। अब बाय एयर आप कितना सामान पहुंचाओगे, बाय एयर तो नहीं। आप देखते हैं 90,000 लोग हैं, उन 90,000 लोगों के लिए आपने सामान पहुंचाना है वहां पे, तो सामान कैसे पहुंचाओगे आप। तो खैर बहरहाल याह्या को जो है ना एहसास हुआ कि भाई मेरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं जा रही, लिहाजा उन्होंने क्या किया याह्या ने कि भाई उन्होंने भुट्टो को चार्ज दे दिया और भुट्टो ने चार्ज संभाल लिया। अब आपको पता है याह्या जो है ना वो मार्शल लॉ पे आए थे, तो
जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब वो आपका भुट्टो बन चुके थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, और आपका हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आपका बन चुके थे। इसका मतलब क्या है कि अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बनाना था। शेख मुजीबुर रहमान तो आपको पता है उसी जो है ना, वो जो आपका इतना जो मूवमेंट चल रही थी मुक्ति बाहिनी की और पाकिस्तान की आर्मी का फड्डा चल रहा था, फिर इंडिया भी आ गया बीच में, इंडिया ने और बांग्लादेशियों ने मिल के जो है ना पाकिस्तान आर्मी को मारा। तो वहां पर सारा मामला ये हुआ कि भाई शेख मुजीबुर रहमान भी इसी सिलसिले में उनका भी इन्ना लिल्लाह हो गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश आज़ाद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा एक जो है ना, हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, एक थोड़ा सा कि हम देखते हैं कॉजेस क्या क्या थी। इसमें आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो है ना डेमोक्रेसी नहीं थी। 1965 में जो इंडियन और जो है ना पाकिस्तान की जो वॉर हुई है उसमें भी पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ और पाकिस्तान को जो है ना वो काफ़ी नुकसान होने के बाद उसमें जो है ना लाजमी बात है जब एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट पड़ता है तो डेमोक्रेसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर मुजीब 6 पॉइंट्स थे, उसकी वजह से भी ये भी कॉजेस में आ जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है इग्नोरेंस थी, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी। कैपिटल जो था आपका वो इस्लामाबाद में था, सारे एसेट्स जितने भी थे वो इस्लामाबाद में थे। सोशल इशूज़ क्या थे कि लैंग्वेज इशू था, आपको पता है बंगाली और उर्दू का इशू था। कल्चरल डिफरेंसेस भी थे क्योंकि वो बंगाली थे, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी जो है ना वो वैल्यूज़ थी, नॉर्म्स थे। इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या थे हमारे पास? इकोनॉमिक ये थे कि इनइक्वालिटी थी, ठीक है, रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी थी, ठीक है। सारी जो मेजर इंस्टीट्यूट्स थी वो आपके वेस्ट पाकिस्तान में थी, ठीक है। लार्जर शेयर ऑफ वेस्ट इन जो है ना वो आर्मी, ठीक है। वेस्ट जो था वो आर्मी में जितने भी लोग थे वो आपके ज़्यादातर पंजाब के थे जो कि वेस्ट में था आपका, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, आपको पंजाब सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स थी। जियोग्राफिकल आपको पता है कि जो डिस्टेंस था इतना बहुत था आपका कि जो है ना वो आपको पता है सप्लाई की वजह से हारे लोग, ठीक है। फ्लड्स भी आए 1970 में काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो उनको वो मिला, क्या कहते हैं, सहारा मिला, वो भी इतना खास नहीं मिला, ठीक है। फिर आपका जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे? 1970 का इलेक्शन था जिसमें पता है आपको शेख मुजीबुर रहमान हार गए, याया ने जो है ना उनको पावर्स डिवॉल्व नहीं की। मुक्ति बाहिनी जो है ना वो उनकी मूवमेंट थी जिनको इंडिया ने सपोर्ट किया, ये उसके ट्रिगरिंग पॉइंट थे। इम्पैक्ट्स क्या पड़े कि ट्रेड उनका ख़त्म हो गया पाकिस्तान, और जो है ना जो आपका जो है ना ट्रेड से आपकी जीडीपी बन रही थी वो एकदम से जीडीपी आपकी गिर जाती है क्योंकि आपका पूरा मुल्क अलग हो गया। अनसर्टेनिटी आपकी हो गई कि भाई अब क्या होगा, मतलब काफ़ी हालात ख़राब हो गए, पैनिक क्रिएट हो गया। कश्मीर कॉज जो है ना वो बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, कश्मीर में पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस पहले था ज़्यादा वो ख़त्म होने लगा। स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ, आपकी पूरी टेरिटरी जो है ना वो चली गई। वहाँ पर आपको पता है समंदर कोस्टल एरिया था, आप वहाँ पे ट्रेड रूट्स आप बना सकते थे, मतलब काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक आपके पास जगह थी वो आपसे चली गई। डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन जो थी वो आपकी इंटरप्ट हुई, ये आपका मेन पॉइंट आ गया कि इसकी वजह से आपका जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन होनी थी वो नहीं हो पाई क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है कि भाई आपने पावर्स देनी है ना, अगले को पावर्स नहीं मिली तो मसला सारा ख़राब हो गया।